जैसे कि लॉर्ड कल्टिवेटर के एपिसोड 3 में देखा। घोस्ट वाली में जा रहे थे त्यानशुन, क्योंकि वहां पर टूर्नामेंट है और रूल सिंपल था, 3 धीमन बिस्ट है और तीनों के पास एक एक दमन कोर है और जो भी एक दमन कोर लाएगा उसी को लीजेंडरी शॉट निकालने का मौका मिलेगा। तो मैं हूँ मानगा एम्प्टी टाइम। और अब आगे सभी अपना जोर लगा के वैली के डीप में जाने लगते हैं और काल एक जगह पर रुक कर कहता है, मुझे इस घोस्ट वैली के अलग अलग चौराहे होने की उम्मीद नहीं थी। और सोचने लगता है, बाईं ओर यह सड़क कांटों से भरी है, दूसरी सड़क में एक फेंट डेमोनिक एनर्जी बह रही है जो एक हाई ग्रेड के डेमन बीस्ट की तरह दिखती है। और मेयर भी सोचता है, हवा की धाराओं के कोण के अनुसार तीसरी सड़क से एक हल्की हवा आ रही है, इसका मतलब है कि यह रास्ता साफ है, यह सही दिशा होनी चाहिए। और कुछ लोग कहने लगते हैं, पहला रास्ता भले ही कांटों पर चलना कठिन हो, दूसरा पर डेमन बीस्ट से लड़ना भी उतना ही कठिन है। दूसरा कहने लगता है, तो पहला रास्ता ही हमें सिर्फ रखेगा कांटों को छोड़कर। और इधर प्रीस्ट कहता है, कैथरीन, आप शून्य मानसिक शक्ति वाले किसी व्यक्ति को परीक्षण में भाग लेने की सलाह क्यों देंगी, और तुमने यह क्यों किया, यह जानने के लिए क्यूरियस हूँ। लेकिन आम लोगों को मुकदमे में शामिल होने देना उन्हें निश्चित मौत पर भेजने से अलग नहीं है। क्या आपको उन्हें चुनकर अपने परिवार की प्रतिष्ठा को बर्बाद करने का डर नहीं है? कैथरीन कहता है, आप गलत कह रहे हैं और मैं परिवार के लिए यह नहीं कर रहा हूँ। यह सिर्फ इतना है कि मैं उसकी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। इसके अलावा झोंग तियानशुन वह एक साधारण इंसान नहीं है, उनकी ताकत अथाह है। मुझे यकीन है कि वह ट्रायल पूरा करेंगे क्योंकि वह सबसे रिलायबल व्यक्ति है जिससे मैं अब तक मिला हूँ। यह सुनकर प्रीस्ट सोचने लगता है और दूसरी तरफ बाई वही तीनों रास्ता देख कर कहता है, कैथरीन ने जो कहा उसके आधार पर घोस्ट वैली कई क्षेत्रों में विभाजित है। अभी इतने सारे चौराहे हैं, हमें कौन सा लेना चाहिए? तियानशुन कहता है, मुझे लगता है यह ब्रांच जहां गिरेगी हम उसी दिशा में जाएंगे। बाई हैरान होकर कहता है, क्या आप सीरियस हैं? यह वह तरीका है जिसके बारे में आपने सोचा था? तियानशुन कहता है, यही सही तरीका है और यह काम भी करेगा। और वह स्टिक फेंट डेमोनिक एनर्जी की रास्ता की तरफ गिरता है और बाई रास्ते को देखकर ही कहता है, यह तो बहुत डरावना है, क्या आपने कुछ सुना? तियानशुन कहता है, मैंने कुछ नहीं सुना। बाई कहता है, लेकिन मेरी इंस्टिंक्ट्स मुझे बता रही है कि यहाँ कुछ भयानक है और यहाँ एक ईवल एनर्जी है जो मुझे सांस लेने नहीं देगी। और तियानशुन सोचता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपने ब्रेस्ट्स को मेरे खिलाफ बहुत कसकर दबा रही हैं और धीरे धीरे आगे की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन बाई बहुत ज्यादा डर रही थी और बाई कहता है, तियानशुन देखो वह क्या है। और वह हवा में लटक रही थी और उन दोनों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन तियानशुन देखने के लिए आगे जाने लगता है। इसीलिए बाई कहता है, एक मिनट रुकिए, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो? यह भूतों की घाटी है, तो वह एक लेडी भूत है जो कि हमारा रास्ता ब्लॉक करने के लिए है। तियानशुन कहता है, लेडी भूत यह हो ही नहीं सकता है, और यह स्पष्ट रूप से एक लड़की है जो रास्ते में खो गई है। लेकिन तियानशुन उस लड़की का कंधे में हाथ रखकर धीरे धीरे घुमाने लगती है ताकि उसका चेहरा देख सके, और जब चेहरा देखता है तो तियानशुन का भी मूड खराब हो जाता है, तो लगा देता है एक पंच। इसकी वजह से भूत वहां पर ही गिर जाता है और कहता है, यह वास्तव में एक महिला भूत था। बाई कहता है, तो यही है लेडी फेंट डेमोनिक एनर्जी भूत, तो फिर हमने ऐसा खतरनाक रास्ता अपनाया है क्यों? तियानशुन कहता है, महिला भूत सबसे अच्छा विकल्प है, आओ मेरी मदद करो उसके कपड़े उतारने में। यह सुनकर बाई हैरान हो जाता है। दरअसल अगर आप करीब से देखेंगे तो पाएंगे कि इस लड़की का फिगर कमाल का है, तो इस मौके का फायदा लेकर क्या वह ऐसा वैसा करने वाला है? लेकिन तभी तियानशुन भूत का कपड़ा उतार देता है। बाई कहता है, अरे इतनी जल्दी कपड़ा उतार दिया? तियानशुन कहता है, यह ड्रेस साटन से बनी है, हालांकि थोड़ा सा पहना गया है, लेकिन अगर अमाउंट काफी बड़ी है तो इसे बहुत अच्छी कीमत पर बेचा जा सकता है और हम उसके शरीर में कुछ अन्य सामग्री खोज सकते हैं। बाई कहता है, तो तुमने यह पहले ही सोच कर रखा था? तियानशुन कहता है, चलो ऐसे ही चलते रहें, मुझे उम्मीद है कि आगे और भी कई मेल भूत होंगे। और पेड़ के पीछे दूसरा भूत को देखते हुए कहते हैं, मिल गया। और तियानशुन जाकर भूत को घुमाकर भूत को ही डराने लगता है। उसके बाद घोस्ट वैली में हर जगह जाकर भूतों को लूटकर महिला भूतों को नेकेड भूत बनाया और सीन शिफ्ट होता है। कुछ बंदे में से एक बंदा कहता है, इस जगह को घोस्ट वैली क्यों कहा जाता है? क्या ऐसा हो सकता है कि यह वास्तव में स्पिरिट्स द्वारा हॉन्टेड है? इसका जवाब में दूसरा कहता है, यह स्थान अनहेल्थी एनर्जी से भरा है, लोग यहाँ गायब हो जाते थे और यह नोन है कि उन लापता लोगों ने अनुभव किया, और जब वह लोग मिल गए तो उन लोगों को इंसान नहीं कहा जा सकता था। वे जंगली बन जाते हैं जो कच्चा मांस खाते हैं और उनमें असाधारण शक्ति होती है, साथ ही वे केवल रात में दिखाई देते थे। अगर यह भूत नहीं है तो और क्या है? लेकिन तभी उनके सामने जमीन पाका हाथ बाहर आती है और वह घोस्ट बहुत ज्यादा मात्रा में थे। यह देखकर एक बंदा कहता है, क्या वह सभी कांटों से बचने के लिए जमीन के अंदर रहते हैं? तो मैंने गलत हिसाब लगाया था। दूसरा कहता है,
तो फिर वही लापता लोग हैं जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे, और यह बहुत ज्यादा तादाद में है, हम इनसे लड़ाई नहीं कर सकते। लेकिन तभी एक घोस्ट अटैक कर देती है और वहाँ पर सिर्फ ब्लड की सीटें दिखाया जाता है और इधर यह दोनों मस्त लूट कर जा रहे थे। बाई सोचता है हालांकि वह कंजूस है और लापरवाह तरीके से कार्य करता है, लेकिन इसके विपरीत उसके पक्ष में होने के कारण वह रक्षा करता है। इतने ठंडे जंगल में भी मुझे अब डर नहीं लगता। और तभी उन दोनों के सामने एक घोस्ट आकर कहता है, यह हैरानी वाली बात है, कोई भी आज तक इतना अंदर कोई नहीं आ पाया है। क्या वह छोटे गोश्त सो गए हैं? लेकिन आप दोनों के कमजोर रूप को देखकर पेट भरने के लिए काफी नहीं है। तियानशुन पोटली रखते हुए कहता है, मैं आपका पेट भर पाऊंगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन तुम अपने कपड़े ज्यादा देर तक पहन कर नहीं रख सकते हो। गोश्त थोड़ा सोचकर कहता है, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? तियानशुन कहता है, तुमको मेरी बातें समझ नहीं आई। गोश्त कहता है, तुम एक इंसान होकर बार बार मेरी मजाक बना रहे हो, तो क्या तुम जीने से थक गए हो? और एक फॉर्मेशन बनाकर कहता है, स्कारलेट शिकारी, उन दोनों को फाड़ दो। तियानशुन कहता है, आप मुझे सिर्फ इन कुछ चमगादड़ों से मारना चाहते हैं और आप मुझे बहुत कम आंक रहे हैं। लेकिन तभी बाई अटैक करके चमका दरोगा मार देता है। यह देखकर गोश्त कहता है, तो तुम एक जादूगर हो, लेकिन स्कारलेट शिकारी को जलाने के लिए तुम्हारे पास ताकत है। बाई कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सालों तक सोने के बाद फॉक्सफायर पर मेरे नियंत्रण में जरा भी जंग नहीं लगी। तियानशुन कहता है, मैंने तुम्हें जब पहली बार देखा था तो मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारे पास कोई ताकत है, लेकिन मैं गलत था। बाई हंसते हुए कहता है, यह बस एक छोटी सी ट्रिक है। तियानशुन कहता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं गोश्त को छोड़ दूं ताकि तुम उसको सबक सिखा सकूं? बाई कहता है, नहीं, गोश्त को तुम सबक सिखाओ, मैं बस चमका दारू से तुम्हें बचा लूंगा। और उन दोनों का बातें सुनकर गोश्त सोचने लगता है, क्या वह मुझे नजरअंदाज करने की हिम्मत कर रहे हैं? लेकिन यहाँ का सबसे खतरनाक धीमन बिस्ट में से एक हूँ। और अचानक तियानशुन अटैक करती है। यह देखकर गोश्त सोचता है, यह लड़का बहुत तेज है। और गोश्त अपनी अमानत बचाते हुए पीछे हट जाता है और कहता है, तुम पागल हो क्या? मैं एक भूत हूँ, लेकिन तब भी ब्रेस्ट टच कर रहे हो। तियानशुन कहता है, मुझे गलत मत समझो, मैं आपके ब्रेस्ट्स को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। यह सिर्फ इतना है कि तुम्हारा कपड़े बहुत कीमती है, तो आपको मारने से पहले मुझे आपकी ड्रेस उतार कर है और मल्टीपल पंच लगा देता है। यह देखकर बाई सोचता है, जिस गति से उसके हाथ चल रहे हैं मैं अपनी आंखों से देख नहीं पा रहा हूँ। और इधर घोस्ट को इतना मारता है कि डिस्ट्रॉय हो जाती है घोस्ट और एक बीस्ट क्रिस्टल में बदल जाती है। बाई कहता है, यह एक धीमन कोर है, तो अब तुम टेस्ट पास कर लोगे, और मुझे नहीं लगा था कि यह इस भूत के अंदर होगा। तियानशुन कहता है, एक तीर में दो शिकार, यह तो और भी अच्छा है। बाई कहता है, अब जब तुम्हें कोर मिल गया है तो अब तुमको तलवार निकालने देंगे। तियानशुन कहता है, जल्दी करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास अभी भी बहुत समय है। तो घोस्ट वैली में और भी कई डेमन बीस्ट्स हैं, एक को भी नहीं छोड़ेंगे। और घोस्ट वैली की दूसरी तरफ बहुत खतरनाक लड़ाई हो रही थी और मेयर एक बिस्ट को मरने के बाद कहता है, मुझे ग्रेड 3 डेमन बीस्ट से एक डेमन कोर मिला, मेरे जैसलमेर के लिए यह कोई कठिन काम नहीं है। तभी वहां पर काल आकर कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप ग्रेड 3 डेमन बीस्ट को हरा देंगे और मेयर धीमन कोर मिलने का बधाई हो। मेयर कहता है, काल तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तो क्या तुम मुझे मार कर कोर लेना चाहते हो? काल कोर दिखाते हुए कहता है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मेयर कहता है, तो तुम्हें भी कोर मिल चुका है, और जब तुम्हें कौन मिल चुका है तो तुम छुटकारा पाना चाहते हो मुझसे? काल सिर्फ स्माइल करता है। मेयर कहता है, तुम मुझे मरना चाहते हो, लेकिन क्या तुम ऐसा कर सकते हो? काल कहता है, हम इसे तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक हम इसे ट्राई नहीं लेते। इसी के साथ लॉर्ड कल्टिवेटर एपिसोड 4 यहाँ पर ही खत्म। मैं हूँ मांगा एम्प्टी टाइम, तो मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ।